अध्याय 57 नौकरों को इकट्ठा करो। 1। अलेसेंड्रा और अल्फ्रेड एक दूसरे की ओर देख रहे थे, यह सोचते हुए कि पहले बोलना किसे शुरू करना चाहिए। एडगर का शांत व्यवहार, जबकि वह स्पष्ट रूप से नाराज था, ने दोनों को बेचैन कर दिया। अल्फ्रेड, अलेसेंड्रा ने तनाव को तोड़ने का फैसला किया। तुम मरहम ले आओ। मैं एडगर से बात करूंगी कि क्या हुआ। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, अल्फ्रेड ने कहा और दोनों नवविवाहितों को शांति से बात करने के लिए छोड़ दिया। सैली कहा है, अलेसेंड्रा ने एडगर के पीछे देखा, उस युवा लड़की को ढूंढते हुए जिसे उसने उसके लिए भेजा था। वह बाहर है, तुम्हारी कुछ चीजें निकालने में मदद कर रही है। अब इधर-उधर की बातें न करें। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? मुझे यह मत कहना कि तुम गिर गईं या किसी चीज से टकरा गईं। मैं मूर्ख नहीं हूं, एडगर केवल सच सुनना चाहता था। मैं तुमसे झूठ बोलने वाली नहीं थी। अल्फ्रेड, मुझे वह कला सामग्री दिखा रहा था जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन फिर नाश्ता जल्दी शुरू करने के लिए चला गया। तुम्हारी माँ के लिए काम करने वाली वही लड़की कमरे में आई और मुझसे झगड़ने लगी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे तहखाने में भेज दिया। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अलेसेंड्रा ने उसके चेहरे के भाव को कोमल से खुश में बदलते हुए देखा। यह आश्चर्यजनक है कि तुमने उसे तहखाने में भेज दिया। और भी आश्चर्यजनक, तुमने मान लिया कि मेरे पास एक है। बहुत अच्छा किया, अलेसेंड्रा। तुम उतनी ही मनोरंजक साबित हो रही हो जितनी मैंने सोचा था, उसने उसकी प्रशंसा की। वह खुश था कि वह अब और दबाव में नहीं आएगी। अलेसेंड्रा अब एक डचेस थी, भगवान के लिए। तुम्हारे पास शक्ति है, हमेशा इसका उपयोग करो। हालांकि तुम मुस्कुरा रहे हो, कुछ मुझे बता रहा है कि तुम इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाले, भले ही मैंने इसे संभाल लिया हो। अलेसेंड्रा ने उसकी शांति को भांप लिया। चतुर लड़की। हालांकि मैं यह सुनकर खुश हूं कि तुमने नियंत्रण ले लिया और स्थिति को समाप्त कर दिया, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पहले स्थान पर अनादरित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आज सुबह अपने नौकरों से बात की थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वे तुम्हें वैसे ही व्यवहार करें जैसे वे मेरे साथ करते हैं। मैं उन्हें अलग कर दूंगा जो सोचते हैं कि वे इस घर के मालिक हैं, लेकिन पहले मुझे इन काटने के निशानों के बारे में कुछ करना होगा। अलेसेंड्रा एडगर के पास गई ताकि देख सके कि उसे इतनी खुजली क्यों हो रही है। क्या हुआ? किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे घर में कीड़े हैं और अब मेरी त्वचा जल रही है। अल्फ्रेड मरहम लेकर कहा है, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। एडगर ने चारों ओर देखा। अलेसेंड्रा ने एडगर की शर्ट को खोलकर उसकी त्वचा को अच्छी तरह से देखा। जहां उसे काटा गया था, वहां लाल निशान और छोटे-छोटे दाने थे। एडगर ने अलेसेंड्रा को बिना अनुमति के अपनी शर्ट खोलने के लिए काफी साहसी पाया। मैं तुम्हें नग्न नहीं देख सकता, लेकिन तुम मुझे इस तरह खोज सकती हो। कितना अनुचित। अलेसेंड्रा ने एडगर की ओर गुस्से से देखा क्योंकि उसने बाथरूम में पहले कही गई बात को फिर से उठाया था। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। यह मेरी गलती है। वह वापस उसकी छाती का निरीक्षण करने लगी। मुझे वैसे भी तुम्हारे परिवार के पास जाना था क्योंकि शहर के गार्ड ने मेरे जाने को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। खुद को दोष मत दो। नहीं, मेरा मतलब कीड़ों से है। मैंने ही उन्हें पकड़ा और घर में छोड़ दिया। अलेसेंड्रा ने एडगर की ओर देखकर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। यह मेरे लिए गुप्त रूप से उनसे बदला लेने का तरीका था। मुझे खेद है। यह कहना कि एडगर हैरान था, कम होगा। उसे यह सुनकर पूरी तरह से आश्चर्य हुआ कि अलेसेंड्रा ने बैरेट्स के घर में कीड़ों की समस्या पैदा की थी। तुमने ऐसी चीजें कहां से पकड़ी? मुझे हमारे घर के पीछे के मैदानों में घूमने की अनुमति थी, लेकिन मैंने रुक गई क्योंकि मुझे बार-बार काटा जाता था। एक दिन मैं अपने परिवार द्वारा किए गए किसी काम से नाराज थी, इसलिए मैं वापस मैदान में गई और जंगली फूलों से छोटे कीड़ों को इकट्ठा किया। मेरे हाथ कई दिनों तक दर्द करते रहे क्योंकि मेरे पास मरहम नहीं था, लेकिन मैंने सुना कि मरहम लगाने के कुछ घंटे बाद ही खुजली बंद हो जाती है। मैंने सचमुच सोचा था कि वे सभी चले गए हैं, नहीं तो मैं तुम्हें चेतावनी देती। तुम मेरी कल्पना से भी अधिक चालाक हो। मुझे इस भयानक अनुभव के लिए एक इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी वजह से हुआ।
चूंकि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसे भविष्य में ले लूंगा। धत, एडगर ने दर्द से कराहा जब अलेसेंड्रा ने उसके चकत्तों में से एक को चुटकी ली। क्यों न मैं तुम्हारी मरहम लगाने में मदद करूं, बजाय इसके कि मैं तुम्हें इनाम दूं, अलेसेंड्रा ने सुझाव दिया। तुम इनाम देने के खिलाफ क्यों हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मैं जो चाहता हूं वह पसंद आएगा या नहीं। क्या तुम मुझे चुटकी लेना बंद कर सकती हो? एडगर ने मजाक में उसके हाथों को हटा दिया। मैं तब तक चुटकी लेना बंद नहीं करूंगी जब तक तुम अश्लील बातें करना बंद नहीं करोगे। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम भविष्य में मुझसे क्या करवाना चाहते हो। इसके अलावा मैंने पहले ही सोच लिया है कि तुम्हें तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किए गए सब कुछ के बदले में क्या दूंगी। अब अपनी शर्ट उतारो। अलेसेंड्रा यह देखना चाहती थी कि उसे कितना काटा गया है। और फिर भी तुम मुझे अश्लील न होने के लिए कह रही हो। कम से कम मुझे हमारे बेडरूम में आमंत्रित करो इससे पहले कि तुम मुझसे शर्ट उतारने के लिए कहो, एडगर ने कहा, लेकिन फिर भी उसके आदेश का पालन किया और अपनी शर्ट उतार दी। तुम बहुत बेशर्म हो। अलेसेंड्रा ने एडगर की लगातार चिढ़ाने के बारे में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन किसी और ने उसे बीच में ही रोक दिया। डॉक्टर ने मुझे खुजली के लिए सबसे अच्छा विकल्प दिया है। अल्फ्रेड एक बोतल लेकर वापस आया। अलेसेंड्रा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि संपत्ति पर पहले से ही एक डॉक्टर था। क्या डॉक्टर यहां रहता था या वे संयोग से किसी और चीज के लिए यहां थे? मैं उस पर यह लगा दूंगी, अल्फ्रेड। क्या हमें गोपनीयता के लिए किसी कमरे में जाना चाहिए? यहीं करो। मैं खुजली से छुटकारा पाने के लिए एक और पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि तुम बिना किसी मरहम के इसे कई दिनों तक कैसे सहन कर पाईं, अलेसेंड्रा। इस बीच, अल्फ्रेड, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सभी नौकरों को इकट्ठा करो और मेरी तलवार तैयार करो, एडगर ने कहा। वह इस बात से नाराज था कि अलेसेंड्रा के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। अलेसेंड्रा ने तलवार का जिक्र सुनकर एडगर के शरीर से नजरें हटाईं। तुम किसी को मारने वाले नहीं हो ना? केवल जेनिफर ने ही मेरे साथ कुछ किया था। मैं किसी को नहीं मारने वाला, अलेसेंड्रा। तलवार केवल उन्हें डराने के लिए होगी। अलेसेंड्रा को व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता था कि एडगर को किसी को डराने के लिए तलवार की आवश्यकता है। उसे यह भी नहीं लगता था कि उसे तलवार की आवश्यकता है अगर उसने किसी को चोट न पहुंचाने का अपना मन बदल लिया। क्यों न हम उनसे बिना किसी हथियार के बात करें? मेरी निजी राय में यह सबसे अच्छा विचार है, अल्फ्रेड ने अलेसेंड्रा से सहमति जताई। उसने अलेसेंड्रा को एडगर की त्वचा पर लगाने के लिए मरहम की बोतल दी। यह बुरा तो पहले से ही था कि एडगर को अल्फ्रेड की लगातार डांट सहनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे अल्फ्रेड और अलेसेंड्रा की टीम का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे तुम दोनों के साथ मिलकर काम करने का कोई शौक नहीं है। धत औरत, क्या तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने में खुशी मिलती है?